हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो तीसरा लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो है हम लोग उदाहरण नंबर 9 करेंगे। और ये जो उदाहरण नंबर 9 है ये भी हमारा विलोपन विधि पर आधारित है। और यहाँ पर हम लोग इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उदाहरण नंबर जो 8 किए वो भी विलोपन विधि के माध्यम से हल किए हुए हैं। देखिएगा जो उदाहरण नंबर 9 लिखा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x और y का सभी संभव मानों को क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है कि इसमें x और y का क्या मान आएगा, कैसे इसमें x और y का मान निकाला जाएगा, जो भी संभव हो उसको निकालिए, या ऐसा क्वेश्चन में कह रहा हुआ है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इसको हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार फिर। हमारा क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 8। अभी दूसरा जो समीकरण है वो लिखा है कि 4x + 6y = 7। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको जो है समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। और अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से हल करना है, देखिए लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पर लिखा विलोपन विधि से हल करना है। तो हम विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में करना क्या होता है कि कोई x वाला ये y वाला है तो y वाला, x वाला है तो x वाला, दोनों में से किसी एक को बराबर करके जो है हम लोग काटेंगे। काटने के बाद जोड़ने पर या घटाने पर जो भी कर हो उसको करके इसको हल करेंगे। और अगर ये यहाँ पर बराबर कर लेते तो जोड़ चाहे तो वो जुड़ कर कट जाएगा या घटाने पर ही कट जाएगा, तो उसमें से x और y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको विलोपन विधि से जो हल करना है तो इसमें हम लोग करेंगे क्या। अभी देखो यहाँ पर न y वाला घटाने पर 0 हो रहा है, न x वाला घटाने पर 0 हो रहा है। तो अगर हम ये देखिए समीकरण नंबर 1 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 1 में यदि अगर 2 से गुणा करूं तो कोई ना कोई जरूर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ये कितना होगा, 2 दूनी 4x और यहाँ पे 2 तिहाई 6y। अब इसमें भी गुणा होगा, 2 8 16। और यहाँ पर हमारे समीकरण 2 है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पर जोड़ने से तो घट नहीं रहा है, जोड़ने से जो है हमारा 0 नहीं हो रहा है तो घटा दिया जाए। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया गया, माइनस का चिन्ह तो इसलिए लगाया गया कि दोनों प्लस में, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है तो माइनस लगाते हैं, प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस, और अगर यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगाए, और अगर माइनस का चिन्ह होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग प्लस लगा देते हैं। अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये इससे कट गया, ये भी कट रहा है। देखिए x तो हम लोगों को कोई x वाला या y वाला दोनों में से किसी एक को काटना था, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट रहा है, दोनों कट गया। यानी इधर क्या हो गया, हमारा 0 आ गया, और इधर हम लोगों को मिल रहा है वो 16 में से जब 7 को घटाएंगे कितना मिल रहा है, 9। हम ये देख रहे हैं कि 0 9 के बराबर दिख रहा है हमारे क्वेश्चन में। क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा संभव है कि जहां पर 0 9 के बराबर हो जाए? तो ऐसा कभी सत्य नहीं हो सकता कि कोई भी संख्या 0 के बराबर में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो ये लिखेंगे जो कि असत्य है, ये असंभव है। यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त हुआ क्या है, जो एक असंभव कथन हो गया हमारा, लिख देंगे जो एक असत्य कथन है। अब असत्य कथन क्यों है, असत्य कथन इसलिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि x और y का मान निकालना था, तो ये पूरा खत्म होकर फिर 0 आ गया, इधर 9 मिल रहा है और यहाँ बीच में बराबर है, तो ये दोनों बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं तो असत्य हो गया। जब असत्य होगा तो लिख देंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, लिख देंगे अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है।
इस प्रकार से इसमें लिख देंगे कि दिए गए समीकरणों के युग्म का कोई भी हल नहीं है। अब ये यहीं पर हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, इसको आगे की तरफ कुछ भी नहीं करना है, ये जितना भी था वो यहीं पर इसका हल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका मान प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर x या y का किसी का भी मान यहाँ पर हमें मिल ही नहीं रहा, उसका वैल्यू आ ही नहीं रही है। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन नहीं गलत है, क्वेश्चन नहीं, ये जो कथन हमारा ये प्राप्त हुआ हल करने के बाद ये असत्य है। जब ये चीज असत्य हो गई तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हल तब होता है जब यहाँ पर x के साथ या y के साथ कुछ मिलता है, तब यहाँ पर जाकर के हम कह सकते हैं कि ये हल इसको मिल रहा है। तो ये हमारा आज का इतना, ये वाला क्वेश्चन इतना ही है और इतने ही पर इसका समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से लगाने का प्रयास कीजिएगा।